Hello students, welcome to my YouTube channel. In this lecture, we are going to discuss about a super important topic, that is bitumen. So what is bitumen? We are going to learn about it. तो bitumen जो है हम लोग फिगर से समझते हैं. देखिए ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एरो मैंने दिया है. ये है आपका bitumen, ठीक है. ये काफ़ी आपका थिक और विस्कस लिक्विड है. बेसिकली ये हाइड्रोकार्बन का बना होता है, हाइड्रोकार्बन्स का बना हुआ होता है, ठीक है. उसका डेरिवेटिव्स भी इसमें रहता है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन इसमें यूज होता है. और उसका डेरिवेटिव मीन्स अगर हाइड्रोकार्बन के साथ कोई फंक्शनल ग्रुप हम लोग जोड़ दे, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, तो उस केस में उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव, ठीक है. हाइड्रोकार्बन क्या हो गया, हाइड्रोजन और कार्बन का बॉन्डिंग से जो सब्सटेंस बनता है उसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन. प्लस उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप अगर हम लोग जोड़ दिए तो वो उसका डेरिवेटिव हो गया. फंक्शनल ग्रुप जैसे अल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ये सब, तो ये सब फंक्शनल ग्रुप है. अब जो आपका बिटुमिन है, ये जो बिटुमिन है, ठीक है, ये आपका सॉल्युबल होता है कार्बन डाइसल्फाइड में, ठीक है. ये बिटुमिन जो है आपका कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्युबल होता है. अब बिटुमिन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है, क्योंकि हम लोग जब पेवमेंट का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो बिटुमिन को यूज़ करते हैं, उसका मेंटेनेंस में भी यूज़ करते हैं बिटुमिन को. इसीलिए बिटुमिन का स्टडी करना, उसका प्रॉपर्टीज़ का स्टडी करना, ये हम लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है. बिटुमिन, अभी तक हम लोग उसका डेफिनेशन समझ गए. बिटुमिन क्या है, एक काफ़ी विस्कस लिक्विड है, ठीक है, जिसमें बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स और उसका डेरिवेटिव रहता है, और ये सॉल्युबल होता है आपका कार्बन डाइसल्फाइड में. अब आगे देखते हैं. इट कंसिस्ट 85 पार्ट्स ऑफ कार्बन, 12 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 3 पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन. तो बेसिकली इसमें 85 पार्ट जो है कार्बन रहता है, 12 पार्ट जो है हाइड्रोजन रहता है, और 3 पार्ट जो है ऑक्सीजन रहता है, ठीक है. द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ बिटुमिन इज पेट्रोलियम क्रूड. तो यहाँ पे आप देखिए, ये फिगर से आपको पता चल रहा है, ये है आपका क्रूड ऑयल, ठीक है. जैसे सबसे पहले तो हम लोग कच्चा तेल ही निकालते हैं ना, क्रूड ऑयल निकाला जाता है, उसके बाद उसका रिफाइनिंग किया जाता है. तो रिफाइनिंग के दौरान जो है आपका बिटुमिन बनता है. यहाँ पे आपको फिगर में दिख रहा होगा, ये आपका क्रूड ऑयल है. उसका हम लोग डिस्टिलेशन करवाते हैं. डिस्टिलेशन करवाएंगे तो उसके बाद बहुत सारा चीज़ हम लोग को मिलता है, जैसे लिक्विड पेट्रोलियम गैस मिला, फिर पेट्रोल मिला, फिर नेफ्था मिला, पैराफिन, डीजल, फ्यूल ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, और लास्ट में आपका बिटुमिन, ठीक है. तो इससे हम लोग ये समझ सकते हैं कि क्रूड ऑयल का डिस्टिलेशन करवाएंगे तब जाके हम लोग को बिटुमिन मिलता है, ठीक है. तो मेन सोर्स ऑफ बिटुमिन क्या है, क्रूड ऑयल है. मेन सोर्स ऑफ बिटुमिन क्या है, क्रूड ऑयल. तो क्रूड ऑयल जो है उसका रिफाइनिंग के दौरान, ड्यूरिंग रिफाइनिंग जो हम लोग को प्रोडक्ट मिलता है, बाई प्रोडक्ट, तो वो होता है आपका बिटुमिन. अब देखिए, अगर हम लोग नेचुरली का बात करें तो नेचुरली भी ये पाया जाता है एज ए रॉक एस्फाल्ट, ठीक है, इन सम पार्ट्स ऑफ यूरोप एंड लेग एस्फाल्ट इन ट्रिनिडाड. तो रॉक एस्फाल्ट के रूप में नेचुरली भी पाया जाता है. तो कहाँ है, देखिए ये फिगर से आपको पता चल रहा होगा, ये आपका रॉक एस्फाल्ट है, ठीक है. ये रॉक एस्फाल्ट है, मतलब रॉक के रूप में आपका बिटुमिन है. एक तरह से बिटुमिन और एस्फाल्ट एक ही चीज़ है. कहीं कहीं इसका डेफिनेशन थोड़ा सा चेंज रहता है, जैसे एस्फाल्ट में बताया जाता है कहीं कहीं, ऐसे तो जनरली दोनों सेम चीज़ है, बिटुमिन और एस्फाल्ट, लेकिन कहीं कहीं जो है कुछ कुछ कंट्रीज़ में एस्फाल्ट को बोला ये जाता है कि बिटुमिन के साथ अगर एग्रीगेट भी मिला हुआ है, ठीक है, बिटुमिन के साथ अगर एग्रीगेट भी है तो उस केस में उसको एस्फाल्ट बोलेंगे, ठीक है. अब यहाँ पे देखिए, ये जो है आपका लेक एस्फाल्ट हो गया त्रिनिडाड में. तो ये जो आपका लेक एस्फाल्ट है, कहाँ पे, त्रिनिडाड. त्रिनिडाड एक जगह है, ठीक है, वहाँ पे आपका एक लेक जो है वो पूरा बिटुमिन का बना हुआ है. ये एक महिला जो है वो बिटुमिन उठा रही है. अगर इंडिया का बात करें तो इंडियन क्रूड डजंट यील्ड गुड बिटुमिन सुटेबल फॉर रोड वर्क. तो इंडिया का जो क्रूड है, मतलब कच्चा तेल है, उससे अच्छा बिटुमिन हम लोग को मिल नहीं पाता है जो हम लोग रोड वर्क में यूज़ कर सके, एक्सेप्ट दिग्बोई बिटुमिन इन आसाम. एक को छोड़ के बस, जो दिग्बोई बिटुमिन है आसाम में, उसका क्वालिटी अच्छा होता है, मतलब उससे हम लोग जो है अच्छा, वो अच्छा बिटुमिन होता है, ठीक है. इसीलिए
इंडिया जो है वो अपना इंटायर बिटुमिन जो है वो इम्पोर्टेड क्रूड से निकालता है। जो जो क्रूड जो है, जो क्रूड ऑयल जो इंपोर्ट करके इंडिया में आता है, उसी से जो है इंटायर बिटुमिन जो है इंडिया प्राप्त करता है। ठीक है, तो इंडियन क्रूड जो है उससे अच्छा बिटुमिन तो मिलता नहीं है, तो हम लोग पूरा निर्भर है इम्पोर्टेड क्रूड में। जो बाहर से क्रूड ऑयल आता है उसी पे पूरा डिपेंडेंट है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बिटुमिन। ठीक है, बिटुमिन का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है। प्रॉपर्टीज को जानना जरूरी है, तभी उसको हम लोग कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज करेंगे। अगर प्रॉपर्टी ही नहीं जानेंगे तो ऐसा ना हो कि हम लोग यूज कर लिए हो, बाद में वो तुरंत डिस्ट्रॉय हो जाए, वेस्ट हो जाए, हम लोग का पैसा ज़्यादा चला जाए। ठीक है, इसलिए इसका प्रॉपर्टी जानना जरूरी है। तो प्रॉपर्टी क्या क्या है, तो काफ़ी विस्कस लिक्विड होता है, ब्लैक और ब्राउन इन कलर होता है, ये तो हम लोग देख लिए। विस्कस मीन्स कि ऐसा लिक्विड जो काफ़ी थिक रहे, इजीली फ्लो नहीं कर पाए, तो उस टाइप के लिक्विड को विस्कस लिक्विड बोलते हैं, जिसका विस्कोसिटी ज़्यादा होता है। इसमें हाइड्रोकार्बन्स होता है। ठीक है, अभी जस्ट हम लोग ऊपर देखें, हाइड्रोकार्बन्स रहता है जो कि बेसिकली हम लोग पेट्रोलियम क्रूड से निकालते हैं। अगर सॉल्युबिलिटी का बात करें तो कार्बन डाइसल्फाइड में ये सॉल्युबल होता है, वाटर में इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। ये कई बार पूछ दिया जाता है कंपटीशन में भी कि बिटुमिन जो है वो किस में सॉल्युबल है, तो कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्युबल है, वाटर में इनसॉल्युबल है। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इसका 1 के अराउंड होता है। नॉन वॉलेटाइल है। नॉन वॉलेटाइल मीन्स कि इजीली जो है बिटुमिन जो है आपका वो गैस में चेंज नहीं होता है। ठीक है, गैस में चेंज नहीं होता है। वॉलेटाइल मतलब ये होता है कि रूम टेम्परेचर में अगर कोई सब्सटेंस अगर लिक्विड से गैस में या फिर सॉलिड से गैस में डायरेक्ट चेंज हो रहा है तो उस केस में उसको वॉलेटाइल बोलते हैं। तो बिटुमिन आपका नॉन वॉलेटाइल है। ठीक है, इट सॉफ्टेन्स व्हेन हीटेड। अगर इसको हीट किया जाए तो ये सॉफ्ट होने लगता है। ठीक है, इसमें वाटर प्रूफिंग कैपेबिलिटीज़ है, प्लस एडेसिव इन नेचर होता है, मीन्स एडेसिव के रूप में इसको यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, एडेसिव इन नेचर होता है, वाटर प्रूफ भी रहता है। इसी कारण हम लोग रूफ में भी यूज़ करते हैं। रूफ में जो है आपका बिटुमिन का मैट बिछाया जाता है, जिससे वाटर जो है वो पेनिट्रेट करके नीचे नहीं आ पाता है, और हम लोग के स्ट्रक्चर जो है वो ख़राब नहीं होता, जो बिल्डिंग है वो ख़राब नहीं होता है। इसमें एडेसिव प्रॉपर्टी भी रहता है। इट इज़ थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक होता है, इसका मतलब क्या है कि अगर हम हीट करेंगे बिटुमिन को तो ये सॉफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका रिवर्स प्रोसेस भी है कि अगर कूल होगा तो हार्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मोप्लास्टिक इन नेचर। इट इज़ केमिकली इनर्ट, मीन्स नॉन रिएक्टिव होता है। ठीक है, ये जल्दी रिएक्ट नहीं करता है। तो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बिटुमिन। ठीक है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है, तो ये आप लिख देंगे। आगे हम लोग देखते हैं डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ बिटुमिन। मीन्स अगर हम लोग रोड कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हम लोग बिटुमिन से क्या मांग रखते हैं कि क्या क्या उसका प्रॉपर्टीज होना चाहिए, तब हम उसको रोड में यूज़ करेंगे। तो पहला प्रॉपर्टीज क्या होना चाहिए, बिटुमिन शुड बी फ्लूइड एनफ टू कोट ऑल द पार्टिकल्स ऑफ एग्रीगेट इन ए प्रीमिक्स प्रोसेस। इसका मतलब इतना फ्लूइड होना चाहिए आपका बिटुमिन। ठीक है, इतना फ्लूइड होना चाहिए कि जब हम लोग एग्रीगेट और बिटुमिन को साथ में हीट करेंगे तो एग्रीगेट का जितना पार्टिकल्स है उसको चारों तरफ से ये कोट कर ले। जैसे यहाँ पे आपको फिगर में दिख रहा होगा कि जो एग्रीगेट यूज़ हुआ है रोड में, ठीक है, जो कोर्स एग्रीगेट यूज़ हुआ है उसके चारों तरफ जो है कोटिंग कर लिया है आपका बिटुमिन। ठीक है, तो इतना फ्लूइड होना चाहिए बिटुमिन। ठीक है, कि ड्यूरिंग हीटिंग जो है वो जितना एग्रीगेट का पार्टिकल्स है उसको कोट कर दे। ठीक है, उसके चारों तरफ जो है लेयर बना दे। आगे देखते हैं, इट शुड बी ड्यूरेबल। बिटुमिन आपका ड्यूरेबल होना चाहिए ताकि वो जो है अपना प्रॉपर्टी को रिटेन कर सके फॉर अ लॉन्ग पीरियड। ठीक है, लंबे समय तक अपना प्रॉपर्टी को रिटेन कर पाए, तो ये हम लोग ख्वाहिश रखते हैं बिटुमिन से। ठीक है, कि वो अपना ड्यूरेबल होना चाहिए। आगे देखिए, व्हेन द बिटुमिन कूल्स डाउन टू एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इट शुड हार्डन टू होल्ड द एग्रीगेट टुगेदर। तो जब बिटुमिन कूल होता है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में, ठीक है, तो ये बिटुमिन जो है इतना हार्ड होना चाहिए कि अपना जो एग्रीगेट है इसको अच्छा से होल्ड करके रख सके, अच्छा से पकड़ के रख सके। ठीक है, मतलब बिटुमिन को हम लोग हीट की एग्रीगेट के साथ
तो वो तो कोटिंग बना लेता है एग्रीगेट के अराउंड, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे वो ठंडा होते जाएगा तो वो इतना हार्ड हो जाना चाहिए कि एग्रीगेट को होल्ड करके रख सके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इट्स ससेप्टिबिलिटी टू चेंज इट्स विस्कोसिटी व्हेन टेम्परेचर वेरीज शुड बी लो। In particular, its viscosity characteristics should be reasonably constant within the range of temperature and road experience. इसका मतलब ये समझिए कि सिंपल कि इसका जो विस्कोसिटी है, मतलब विस्कोसिटी मीन्स इट्स रेजिस्टेंस टू फ्लो, ठीक है, कि मतलब कितना विस्कस है, तो वो जो है आपका वो नियरली कांस्टेंट रहना चाहिए विद इन रेंज ऑफ टेम्परेचर। इसका मतलब ये नहीं है कि हल्का अगर गर्मी आ जाए तो ये आपका पूरा लिक्विड बन जाए, तब तो ये लिक्विड बन जाएगा तो पूरा बह जाएगा रोड से, ठीक है। तो मतलब इसका जो इसके अंदर जो चेंजेस है बिटुमिन के अंदर विद इन सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर्स वो नहीं आना चाहिए, ठीक है। मतलब बिटुमिन जो है आपका उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कांस्टेंट रहना चाहिए, मतलब चेंज नहीं होना चाहिए, इसका जो प्रॉपर्टीज है वो चेंज नहीं होना चाहिए विद इन ए रेंज ऑफ टेम्परेचर, कुछ टेम्परेचर रेंज में, ठीक है। ऐसा ना हो कि पूरा ठंडा हो जाए, मतलब कि अगर हल्का सा भी गर्मी पड़े तो ये पूरा लिक्विड बन जाए, पूरा चेंज हो जाए, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा कि वो यूजलेस हो जाएगा आपका रोड, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट की और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट शुड हैव गुड एफिनिटी टू द एग्रीगेट्स एंड शुड नॉट बी स्ट्रिप्ड ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। इसका मतलब ये है कि इसका जो एफिनिटी है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए एग्रीगेट के साथ, ठीक है। एग्रीगेट के साथ अच्छा वो बॉन्डिंग भी होना चाहिए, एफिनिटी अच्छा होना चाहिए, ताकि अगर इस वाटर के प्रेजेंट में ये स्ट्रिप ऑफ ना हो जाए। मतलब अगर वाटर के मतलब कि वाटर अगर प्रेजेंट रहे तो उस केस में बिटुमिन जो है वो स्ट्रिप ऑफ नहीं हो जाए, मतलब एग्रीगेट के साथ इसका बॉन्डिंग अच्छा होना चाहिए, ठीक है। मतलब उसका लेयर जो है वाटर के प्रेजेंस में बाहर नहीं निकल जाए। तो होप यू understood all the things. So these are the desirable properties of bitumen. Hope you get all the things, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, दिस इज ऑल फॉर टुडे।